एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी को स्वागत है आपके होशियार बैच में। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपका जो हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है आपकी। फिर मैंने पढ़ा रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, क्या रोल है बिजनेस का इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। फिर हमने पढ़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर, फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। फिर हमने पढ़ा था इसके डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हमने पढ़ा था इसके डिफरेंसेस क्या हैं आपके। ओके, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस को हमने किस तरीके से क्या कर रखा है, बांट रखा है, देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहता है बिजनेस के टू टाइप्स होते हैं। बिजनेस के टू टाइप्स, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। बिजनेस के टू टाइप्स है, पहला आपका है इंडस्ट्री, दूसरा आपका है कॉमर्स। फिर इंडस्ट्रीज के आपके क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। इंडस्ट्रीज टोटल कितनी टाइप्स की होती है आपके, थ्री टाइप्स की। पहले आपका आ जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर आपका आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर आपका आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। फिर आता है आपका कॉमर्स के टू टाइप्स होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर आपके प्राइमरी के टू टाइप्स होते हैं। प्राइमरी के टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकंड इज जेनेटिक। फर्स्ट आपका होता है एक्सट्रैक्टिव, सेकंड आपका होता है जेनेटिक। सेकेंडरी के अंदर टू टाइप्स हैं, अभी हम इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, अभी तो खाली हम इसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं। सेकेंडरी के टू टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के आपके टोटल फोर टाइप्स होते हैं, पहला एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एंड ट्रेड की बात करें तो टू टाइप्स है, इंटरनल एक्सटर्नल। इनके ऊपर तो पूरे पूरे चैप्टर भी हैं, अभी आगे जाएंगे जब। इंटरनल के अंदर टू टाइप्स, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल के थ्री टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के आपके ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। ओके, तो हम एक एक करके चलाइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है। पहले समझते हैं इंडस्ट्रीज क्या होती है, चलिए। सबसे पहले इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल। इंडस्ट्रीज refers to economic activity which are connected with the conversion of resources into useful goods. Generally, the term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. कहते हैं इंडस्ट्रीज होती क्या है। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जिसमें क्या होता है, सामान को प्रोसेस करा जाता है, सामान को बनाया जाता है। किसका इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, कच्चे माल का इस्तेमाल करके, गन्ने का इस्तेमाल करके जब चीनी बनती है जहाँ जिस कंपनी में, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में होता क्या है, सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर चेंज करा जाता है। ओके, जैसे कि पहले आपकी क्या बोलते हैं, गन्ना था, गन्ने से हमने उसको बदल दिया शुगर में। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पर हम पैसा कमाते हैं। ये इकोनॉमिक है ना कि नॉन इकोनॉमिक, यहाँ पर पैसा कमाया जाता है, यहाँ पर वेलफेयर का काम नहीं करा जाता। विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। क्या करता है ये कि आपका ये सही गुड्स के अंदर, जो आपके काम के लिए गुड्स होता है, आपका क्या करता है, उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हमारे लिए गन्ना काम का इतना ज़्यादा काम का नहीं है, शुगर तो काम की है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, गन्ने से, शुगर केन से क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं। Generally, the term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are इन्वॉल्व। इसके इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होती है, बहुत सारी आपकी एक टेक्निकल या मैकेनिकल अप्लाइंसेस चीज़ें, स्किल्स क्या होती है, इसमें इस्तेमाल होती हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्रीज। क्या होता है आपका, कॉटन इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या होता है, सामान को एक यूजफुल थिंग्स में चेंज करा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। जिसमें हमारी आ जाती है पहली इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती क्या है, दिस इंक्लूड ऑल दोज गुड्स विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन and production of natural resources and production and development of all living organism, plants etc. आपसे कहते हैं इसमें होता क्या है, चीज़ों को
यहाँ पर उगाया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ पर चीज़ें पहले से नहीं होती, चीज़ों को ग्रो करा जाता है। एग्रीकल्चर पूरा आपका प्राइमरी इंडस्ट्री है, जहाँ पर सामान को बनाया जाता है, सामान को चेंज नहीं करा जाता। गन्ने से शुगर जो हो रहा है वो आपकी इंडस्ट्री है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती है जिसके अंदर हम गन्ने को उगाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को बनाना उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है, सामान को निकाला जाता है। अब आपके प्राइमरी इंडस्ट्री समझ आ गया होगा। जब हम क्या करते हैं, सामान को उगाते हैं, सामान या हम ज़मीनों में से निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जो फर्स्ट टाइम हमारे सामने बन के आता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री टू टाइप से पहला आता है एक्सट्रैक्टिव, एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। Products are of this industry are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries, example mining, fishing operation। मान लेते हैं कि आपने क्या करा, एक जमीन में से बहुत सारा गोल्ड निकाला, सोना निकाला। क्या वो सोना बिल्कुल यूज करने लायक होगा, बिल्कुल साफ होगा? आंसर इज नो। तो कह सकते हैं जो आपने सोना निकाला ना, वो क्या था, आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्या था आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज। उस सोने को कहाँ ले जाओगे? ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर क्या होता है, उस सोने को साफ करा जाता है, उस सोने को गहनों के अंदर चेंज करा जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। उसका अंदर हमारा पार्ट आ गया, कौन सा है हमारा ये? एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सामान को जमीनों में से निकालते हैं। फिर जब मैं किसी गोल्ड वाले को देख के आ रहा हूँ, भाई इसको साफ कर दियो, वो है इंडस्ट्री। इट मीन्स वो सेकेंडरी है। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की, तो इसमें खाली काम क्या है, बस जमीन में से क्या करना, गोल्ड को निकालना, वो हमारा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। आपसे कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या होती हैं, ब्रीडिंग प्लांट्स एनिमल्स फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। जो क्या होता है, पहले एक उगता है, फिर उसका दूसरा पार्ट उगता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई पौधा है, अगर आपने छोटा सा पौधा लगाया, पहले वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेगी। फिर वो मान लेते ये था, पहले इसकी एक ब्रांच निकली, फिर इसकी यहाँ से ब्रांच निकली। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा होगा तो इसकी यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी। तो होता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके करते हैं, रिप्रोडक्शन करती है। एक्टिविटीज़ आर कैटल ब्रीडिंग, मान लेते हैं ऐसे कैटल ब्रीडिंग हो गया। कैटल ब्रीडिंग जो हमारे गाय भैंस होती हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं आपका पोल्ट्री फार्म्स हो गए, जहाँ पर कह सकते हैं हमारे को एग मिलते हैं, ठीक। ऐसी चीज़ें जो रिप्रोड्यूस होती रहती हैं, बार बार बनती रहती हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब जो आपने नीचे से सोना निकाला, वो सोना अगले दिन दोबारा वहाँ नहीं मिलेगा आपको। अगले दिन या एक दो दिन बाद हमारे को दोबारा वहाँ पर नहीं मिलेगा, बट आपको वो तो मिल जाएगा ना। जो आपने क्या बोलते हैं, ये जैसे एग था, वो तो हमारे को मिल जाएगा अगले दिन या 2-3 दिन बाद दोबारा से मिल जाएगा। अगर हमने एक पौधा लगाया है, हमारे को पौधा हमने क्या कर लिया, काट दिया, वहाँ से लीव्स निकाल ली, पत्तियाँ निकाल ली, दोबारा पत्तियाँ उग जाएंगी उधर, तो वो हमारा हो गया जेनेटिक इंडस्ट्रीज। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कच्चे माल को इस्तेमाल करती हैं एक सही माल के अंदर। ऐसा कच्चा माल जो कहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर सामान कच्चा माल बन चुका है, फसलें उग चुकी हैं। अब वहाँ से इसको क्या करेंगे, हम हार्वेस्टिंग, वहाँ से फसलों को कट करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, मार्केट्स के अंदर सोल्ड कर देंगे। या इसको हम इसको क्या करेंगे, मार्केट में जब सोल्ड भी नहीं कर रहे, मान लेते हैं गन्ना उग गया था, गन्ना कहाँ उगेगा आपका, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। फिर जब गन्ना उग गया, आप उसको काटोगे, उसको आप शुगर में कन्वर्ट करोगे, वो सारा क्या आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। पहले आपसे कहता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहता है दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलाइजेस।
कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें क्या करा जाता है, सामान को मैन्युफैक्चर, सामान को बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सामान को बनाया जाता है। ठीक है। अब आपके पास गन्ना था, गन्ने से आप शुगर बना रहे हो, हम उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वो हमारा सेकेंडरी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कुछ पार्ट आ जाते हैं जिसमें आपसे कहता है पहला एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। कौन सा आपका? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, which are analyzes and separate different elements from the same material in case of the oil refinery। अब क्या होता है कि हमारे पास आपको होता है बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत से टाइप्स के ऑयल आते हैं हमारे पास। ये सारे ऑयल्स क्या रखे जाते हैं, अलग अलग जगह रखे जाते हैं जिसकी कि आपस में क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, चीज़ों को एनालिटिकल करा जाता है। विच एनालाइज, जो एनालाइज करते हैं दोनों चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है, तेल तो सेम है, पर तेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मस्टर्ड वाला उसको अलग कर देंगे, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। जैसे आपको पता है शुगर केन से गुड़ भी बनता है, शुगर केन से आपके क्या बोलते हैं, शुगर ही बनती है। दोनों को हम अलग अलग रखते हैं ना, दोनों को हम अलग अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को क्या करते हैं, जो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं क्या करती है, दोनों को सेपरेट कर देती हैं, दोनों को सेपरेट कर देती हैं चीज़ों को। सेकेंड, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज which combines various ingredients into a new product as in the case of the cement। सिंथेटिकल मतलब होता है चीज़ों को बनाने के लिए जब बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, सीमेंट आपको होता है खाली एक वो पाउडर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है, तब जाके इन सबका मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? सीमेंट। क्या बोलते हैं? सीमेंट। सब चीज़ों को मिक्स करके क्या बनता है आपका? सीमेंट बन जाता है। तो वही कह रहा है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जो हमारा पार्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। किसका पार्ट है आपका? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या आता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें कहता है विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज इन केस ऑफ शुगर एंड पेपर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है जब सामान बन रहा होता है, सामान को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कह सकते हैं पेपर को, कागज़ को बनाने में काफ़ी समय लगता है, पहले कागज़ को डाला जाता है, पहले पेड़ को काटा जाता है, पेड़ों के बाद उनकी जो बाहर की जो बाक, जो छाल होती है उनको हटाया जाता है, एंड उसके बाद मशीनों द्वारा बनाया जाता है। ये सब क्या प्रोसेस है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है चीज़ों को प्रोसेस करा जाता है, चीज़ों को बनाया जाता है अलग अलग तकनीकों से। एक चीज़ नहीं होती कि सीधा बन गया बस, उसको हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले ये करते हैं, फिर हम उसको तो ये करते हैं, फिर उसका ये करते हैं, सबको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर आपका आ जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जिसमें क्या करा जाता है, सामान को असेंबल करा जाता है, जिसमें क्या जाता है, सामान को असेंबल करा जाता है। जैसे कि जो देखिए आपसे कहता है विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ द टेलीविजन। अगर मुझे टीवी बनाना है तो क्या टीवी बनाने के लिए खाली स्क्रीन लगती है? नहीं, उसके प्लास्टिक के कुछ कह सकते हैं शीट्स लगती है, प्रोटेक्टिव शीट्स लगती हैं। टीवी के ऊपर एक रैप होके आता है पहले से ही, एंड टीवी अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो सब चीज़ों को इकट्ठा करना उसको हम कहते हैं असेंबलिंग। सामान को बनाने के लिए असेंबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, सामान को तभी बनाया जा सकता है। अगर एक फ़ोन बन रहा है तो फ़ोन के अंदर भी चीज़ें डाली जाएंगी, पहले कैमरा, फिर स्पीकर, जो चीज़ें ऐड हो रही है उसको हम बोलते हैं असेंबलिंग। चीज़ों को अगर होता है हम असेंबल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कहते हैं दिस इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर आपको नाम पढ़ के समझ आ रहा हो, जो हम क्या करते हैं सामान को बनाते हैं, जब एक बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब बिल्डिंग बनाने के लिए सामान तो चाहिए ना, ईंटें तो चाहिए, सरिये चाहिए, एंड उसके अंदर पीओपी चाहिए। ये सब सामान है, वो आपका रॉ मटेरियल है, जो हम इसको करते हैं चीज़ों को एक लाइन वाइज लगा देते हैं ईंटों को, तो हमारा उससे मकान बन जाता है। वो भी हमारा क्या है, सेकेंडरी का इसलिए पार्ट है, बट कंस्ट्रक्शन के कोई पार्ट नहीं होते हैं। फिर हमारा लास्ट इंडस्ट्रीज आ जाता है जिसका नाम है टर्शरी इंडस्ट्रीज।
These are concerned with providing the support service to primary and secondary industries as well as activities related to trade. These industries provide service facilities. क्या करती है? आपको सर्विस की फैसिलिटी देती है कौन? टर्शरी इंडस्ट्रीज. टर्शरी इंडस्ट्रीज होती ही क्या है? जो क्या करती है? लोगों को सर्विसिंग की फैसिलिटीज देती हैं. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी टर्शरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सामान बनाया नहीं जाता, लोगों को सर्विसिंग दी जाती है. जैसे कि मान लेते आपके घर में एसी लगा होगा या जो भी चीज़ लगी होगी, एसी की मान लेते रिपेयर हो रही है या एसी की सर्विसिंग हो रही है. एसी की सर्विसिंग मतलब कि एसी क्या हो रहा है? साफ हो रहा है. अब वो जो बाहर से जो भैया आएंगे वो एसी साफ करके जाएंगे, आपको कोई सामान दे के नहीं जाएंगे. अगर दे के जा रहे तो उसके पैसे लेके जाएंगे आपसे फिर वो. तो टर्शरी मतलब क्या होता है? जिसमें आपको सामान नहीं, इसमें आपको सर्विस दी जाती है. जैसे अगर आपने बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए तो आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आपके पैसे जमा कर रहे हो आपके बैंक में, तो क्या वो क्या मिल रही है आपको? उसमें सर्विसिंग मिल रही है. क्या मिल रही है आपको? सर्विसिंग. तो टर्शरी वो होता है जिसमें आपको क्या मिलती है? एक सर्विसिंग मिल जाती है. इसमें आपको कोई गुड्स नहीं मिलते, कोई सामान नहीं मिलता, इसके बदले आपको सर्विसिंग दी जाती है. जैसे आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं आपको पढ़ाने, उन सबको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है ना. बट वो आपको दे क्या रही है? सामान तो कुछ भी नहीं दे रही है आपको, गुड्स तो कुछ भी नहीं दे रही, बट आपको सर्विस दे रही है. क्या दे रही है आपको? सर्विस दे रही है. अब आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपसे कहते हैं कॉमर्स क्या होता है. कॉमर्स आपका ये वाला नहीं, कॉमर्स आर्ट्स साइंस वाला नहीं, आपसे कहता है कॉमर्स. कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो भी काम की चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं कॉमर्स. ओके, कॉमर्स का मतलब समझ आ गया होगा. जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं कॉमर्स. कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप एक्टिविटी. कॉमर्स में आपके टू टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेड और आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. कहते हैं चलो पढ़ते हैं ट्रेड के बारे में. ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज गुड्स. ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. ट्रेड आपका क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉमर्स का. इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू कंज्यूमर और यूजर. इट हेल्प्स टू द बिजनेसमैन टू मेक देयर गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट डिफरेंट मार्केट्स. कॉमर्स क्या मदद करता है? जहाँ पर सामान बन जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका सामान बन गया है, अब यहाँ पर कंज्यूमर बैठा है, सामान को इतनी दूर पहुँचाने के लिए कोई तो मिडलमैन बीच में बैठा रहेगा, उसको हम कहते हैं कॉमर्स. पहले सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उसको हम कहते हैं कॉमर्स. जिसमें क्या होता है? सामान एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? पहुँच जाता है, उसको हम कहते हैं कॉमर्स. अब आपका आ जाता है इंटरनल ट्रेड. क्या होता है? हमने जस्ट पढ़ा अभी कि ट्रेड के टू टाइप्स होते हैं. पहला आ जाता है इंटरनल ट्रेड. ऐसा ट्रेड जब अपनी होम कंट्री, जिस कंट्री में रह रहे हो उसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड. ये अगर मान लेते हैं आप इंडिया में रह रहे हो, सामान इंडिया से खरीद रहे हो और इंडिया में ही बेच रहे हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में टू टाइप्स आ जाते हैं आपके, होलसेल और रिटेलर. होलसेलर का काम क्या होता है? जो बड़े क्वांटिटी में खरीदता है, एंड रिटेलर जो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है. अभी के लिए इतना ही. अब हम जो पूरे चैप्टर पढ़ेंगे होलसेल और रिटेल के ऊपर, तो आपके टॉपिक क्लियर होते चलेंगे बड़े आराम से. नेक्स्ट आपका आ जाता है रिटेल ट्रेड. क्या होता है? वैन द गुड्स, हम क्या करते हैं? सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं छोटी क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड. एंड होलसेल ट्रेड, जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं बड़ी क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड. एंड रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब हम क्या करते हैं? सामान को छोटी क्वांटिटी में करते हैं, सोल्ड करते हैं. चलिए, आपका नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड. अब हमने पढ़ा इंटरनल, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट वाला एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है? जब हम क्या करते हैं? अपने ही सामान को जब दूसरी कंट्री में बेच रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. जब अपना सामान जब दूसरी कंट्री में भेज रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड में पहला आपका आ जाता है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? सामान को खरीदते हैं, मतलब कि दूसरी कंट्री से, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट. जब हम अपना कुछ सामान जब दूसरी कंट्री में बेचते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट.
एंड इंटरपोर्ट क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आ भी जाता है। इंटरपोर्ट क्या होता है, ये मान लेते हैं साउथ अफ्रीका है, ये आपका यूएस है, ये आपका इंडिया है। मान लेते हैं साउथ अफ्रीका वाले को थोड़ा सा कोयला चाहिए था। अब कोयला इसके पास तो है नहीं यूएस के पास, यूएस वाला जाएगा इंडिया से खरीदेगा और फिर बाद में करेगा उसको बेच देगा, और तभी रजिस्टर के पेपर आपके हाथ में आ जाएंगे। जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके हो गया ये इंपोर्ट ट्रेड। जो भी पेपर्स होते हैं कंपनी के पास पहुंच जाते हैं, जो ट्रेड्स के पेपर होते हैं, तो वो क्या होता है आपका इंपोर्ट, वो होता है जिसमें क्या करते हैं हम चीज़ों को दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री में अपने सामान को बेच रहे होते हैं। इंटरपोर्ट क्या होता है, जब इंडिया से कोयला खरीदेगा यूएस, एंड वही कोयला क्या करेगा साउथ अफ्रीका को बेच देगा, उसको हम कहते हैं एक कंट्री से सामान को उठाया और दूसरी कंट्री में सामान को बेच दिया, उसको हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। क्या कहते हैं उसको, इंटरपोर्ट ट्रेड। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या होता है, ट्रेड को मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इनकी क्या कह सकते हैं हमारे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है ये। पहला आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, रोड्स नहीं होंगी, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा। फिनिश गुड्स एक फैक्ट्री से दूसरे कंज्यूमर के पास जा नहीं पाएगा। फिनिश गुड जो सामान बन के तैयार है। ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या करती है, काम को स्पीडी कर देती है और जल्दी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का हमारे को समझ आ गया क्या रोल है हमारा। ट्रांसपोर्टेशन का रोल ये है, क्या करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है बहुत जल्दी। एंड दूसरा, हमारे बने हुए सामान को कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट। तीसरा, आपका रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ट्रक्स जो लोडिंग, छोटी छोटी कार्स वाले जो गाड़ियाँ आती है उसमें सामान जो क्या होता है लोड होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। कंपनी में ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी में सामान बनता है और कच्चा माल आता है, दोनों चीज़ों को आने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपका नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। आप बताइए कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है आपको, मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन सर्विस लाइक द पोस्टल सर्विस एंड द टेलीफोन। अब आपको टेलीफोन की ज़रूरत तो है। मान लेते अगर आप दूसरी कंट्री में भी ट्रेड्स करते हो, तो आपको अगर आपको ये पूछना है यूएस वालों से कितना सामान भेजना है, आपको उसके लिए तो खत लिखना पड़ेगा, इट मीन्स लेटर। अब वो लेटर पता नहीं कब कब पहुँचेगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि सामान को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, फ़ोन से बातचीत करनी पड़ती है। यूएस वालों से क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे ही पूछ सकते हैं कि सर बताइए क्या क्या ऑर्डर, आप मुझे मेल कर दो या मुझे बता दो, अब मैं लिख देता हूँ। तो वो चीज़ क्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। नीचे आपसे कहता है इस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वाई सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। जब क्या होता है हम सप्लायर और कस्टमर्स के बीच में क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट बना रहे होते हैं, कम्युनिकेशन क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। रिटेलर का काम क्या होता है, हम कंज्यूमर से डिमांड लेना और दूसरे एक रिटेलर को, सॉरी रिटेलर कह रहे हैं, होलसेलर को क्या कर देना, प्रोवाइड कर देना। वो आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन। देखिए, फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है जल्दी से कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जल्दी से हो जाती है। जैसे आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप मैसेज करना बड़ी जल्दी से पहुँच जाता है। फिर आपका आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। थर्ड आपका आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw material, and meeting our expenses. Necessary funds can be obtained by the business from a bank. हर बिजनेस को रन करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। अब अगर कंपनी के पास अगर कभी कभार पैसा नहीं होता, तो कंपनी कर सकती है बैंकों से लोन भी ले सकती है। तो कह सकते हैं बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है कि बैंक क्या करता है, कंपनी को आगे चलाने के लिए प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स कह रहे हैं कि आपको क्या करते हैं कि आपको कुछ लोन के रूप में पैसे दे देते हैं बैंक भी। ओके,
कमर्शियल और कह सकते हैं बैंकों का काम क्या भी होता है, जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, या बहुत सारे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ये सारे जो बैंक है जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग द ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एडवांसेस। क्या करता है बैंक, जो दूसरे लोगों से लोन लेता है और आपको क्या कर देता है, लोन कह रहे सॉरी, दूसरे लोगों से डिपॉजिट्स अपने बैंक में पैसे जमा करवाता है, उन पैसों से क्या कर देता है, वो दूसरों को ये पैसे दे देता है लोन के रूप में, दे देता अमाउंट। In foreign trade, commercial banks helps exporter in collecting money from importers। कहते हैं फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, अब क्या होता है, कमर्शियल बैंक का काम क्या है कि दूसरे कंट्री जो है उससे पेमेंट को रिसीव करना, क्योंकि वो थोड़ी पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, हमारा काम आसान, वो करता है हमारे बिहाफ पर क्या कर देता है, काम को थोड़ा जल्दी से करवा देता है। कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प्स प्रमोट ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। कहता है कि यहाँ पर क्या होता है फॉर द पब्लिक, कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो भी बैंक पैसा कमा रहे होते हैं, जो मतलब कि दूसरों को पैसा दे देकर, कमर्शियल बैंक जो होते हैं ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट, क्या करते हैं ये कंपनीज को प्रमोट करते हैं, ऐड क्या करते हैं, अपना पैसा बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कह सकते हैं बैंकिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, अगर बैंक ना हो तो लोग लोन कहाँ से लेंगे, अपनी कंट्री को डेवलप कैसे करेंगे। फिर आपसे क्या जाता है, फॉरेन ट्रेड भी हो गया हमारा। कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। इसमें क्या होता है कि इसमें कि आपका जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, आपकी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जैसे अगर आपने मान लेते हैं 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और पैसे की ज़्यादा जरूरत आपको और भी है, अभी आप क्या करोगे, 2 लाख रुपए का क्या करोगे, बैंक से लोन ले लोगे। तो कह सकते हो कैसे, टोटल टोटल कितने पैसे हो गए, 1 लाख आपके पास पहले से थे, 2 लाख रुपए अब ऐड हो गए, टोटल आपके पास हो गए 3 लाख रुपीज़। ओके, चलिए तो इससे क्या हो गया, आपका पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आता है इंश्योरेंस। बैंकिंग वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, बैंक में कह सकते हैं बहुत सारे टाइप्स के रिस्क होते हैं, जिसमें आपसे कहता है फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर मस्ट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर। यहाँ पर क्या होता है, सामान को जला दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं सामान को ख़राब कर दिया जाता है, बट अगर गलती से सामान ख़राब हो जाए तो उसके बदले में आपको पैसे रिफंड मिलते हैं, अगर आपने करा है तो नहीं मिलता। बट यही सामान अगर आप खुद डैमेज हो जाता है गलती से या किसी मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो क्या होता है, आपको इंश्योरेंस का पैसा रिफंड में मिल जाता है। तो इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा काम है, अगर इंश्योरेंस नहीं लेते और आपको इस साल मान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया तो आपका प्रॉफिट तो चला गया, बट ऐसा नहीं है, आप क्या कर सकते हो, बैंक से क्या कर सकते हो, जैसे कि आप जो बैंक है उनसे कर सकते हो, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मतलब बैंक जैसे HDFC बैंक इंश्योरेंस आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो इससे हम क्या होता है, हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं कि हमारा सामान जल भी गया तो हमारे पास पैसे, हमारे पैसे कहीं पर भी नहीं गए, हमारा पैसा हमारे पास क्या है, सिक्योर्ड होता है। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इससे क्या होता है, मटेरियल गुड्स आपकी मदद करता है, और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। क्या करता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है इंश्योरेंस की मदद से। अगर सामान वो टूट जाता है, मान लेते सामान आप किसी रास्ते में लेके जाते हैं किसी सामान को और वो सामान आपका टूट जाता है, तो कंपनी करेगी इसका अमाउंट कंपनी पे करने के लिए रेडी हो जाती है, आपको करेगी उसका, उसके भी पर मान लेते हैं अगर 10,000 का सामान आपका जल चुका है तो कंपनी इंश्योरेंस के आपको 10,000 रुपये दे देगी। वैसे पूरा अमाउंट नहीं देती, फिर एज्यूम करके चल लेते हैं आपको पूरा अमाउंट वो दे देगी। फिर आपका आ जाता है एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंश्योरेंस की, क्योंकि किसी किसी कंपनी में अगर फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री में आपको होता है बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब वो सारा जो पॉल्यूशंस हैं वो सब कह सकते हैं वर्कर्स के जो बॉडी पे अफेक्ट तो करेगा। तो इन सबको का जो स्टेप है किसको लेना चाहिए सही स्टेप,
मैनेजर को या ऑनर को सही स्टेप लेना चाहिए, जिससे क्या हो इनकी हेल्थ पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। एंड बट इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, बट उसका इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे हमारा रहता है वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको हम कंटिन्यू कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बचा स्टाफ का, देखते चले। अब आता है वेयर हाउसिंग क्या होती है। वेयर हाउसिंग क्या होता है, सामान को एक जगह पर रखना, जो सामान नहीं बिका होता उस सामान को कर देना एक जगह पर रख देना, उसको हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है, सामान को एक जगह पर रख देना, उसको हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। सामान को वेयर हाउसिंग कर देना, सामान को संभाल के रख देना। Warehousing helps business firm to overcome the problem of the storage and the facilities availability of the goods which needed। आपने देखो वह needed, आपने देखा होगा कि हम मतलब किस शॉप पे जाते हो कहते हैं कि मैम रुक जाइए, अभी क्या बोलते हैं ये सामान है नहीं, मैं अपने गोडाउन से मंगवा लेता हूँ। इट मीन्स गोडाउन को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। उसने अगर रखा सामान को, ज़्यादा सामान को होल्ड करके अपने पास गोडाउन में रख लिया है। कोई भी कंज्यूमर आता है जल्दी से अगर सकेगा उसको वो बेच सकेगा। तो कह सकते हैं वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है, सामान को क्या कर देना, एक जगह पर इकट्ठा करके रख देना, जो सामान बिकने के लिए भी नहीं रेडी है, जो सामान बिकने के लिए रेडी अभी नहीं है, उस सामान को कर देना कहीं और पर रख देना, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग, रूम के अंदर रख देना। फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। कहता है एडवर्टाइजिंग का क्या हेल्प होगी, एडवर्टाइजिंग की हेल्प ऐसे होगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है सामान को प्रमोट करने का। इससे क्या होता है, सामान को जल्दी से प्रमोट अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग कस्टमर टू बाय आइटम। इससे क्या हो सकता है, कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर क्या कर सकता है, सामान को बाय कर सकता है। तो वही कहता है एडवर्टाइजिंग कब बाय करेगा, जब वो क्या करेगा, उसकी एडवर्टाइजिंग दे देगा। जैसे कि टीवी में जो एड्स आती हैं, तो कहता है एडवर्टाइजिंग का बहुत अच्छा एक प्रमोट, सेल को प्रमोट करने का बहुत अच्छा जरिया है, जिसमें कर सकते हैं हम सामान को प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पर अपने सामान को ले जाके लोगों को अपने सामान के आगे समझाएंगे अच्छी तरीके से, हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपकी मदद करता है कि आपको उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्म, जैसे आप देखोगे कि आपके टीवीज़ के ऊपर जो आती हैं बहुत सारी एड्स, जैसे कि लाइफ बॉय की आती है कि हाथ मतलब वाला यूज़ करना चाहिए आपको, हैंड वॉश। तो उसमें देखा कि बहुत सारा क्या होता है, सारा काम प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, और जो प्रोसेस के थ्रू जो काम स्टार्ट सारा हो रहा है आपका, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि प्रोसेस तो तभी होगा ना जब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, तभी तो आपको नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे। ओके, कहते हैं देयर इज अ नीड टू परसुएट पोटेंशियल बायर्स। हमारे को सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है, पोटेंशियल बायर्स की। बायर्स मतलब कि जो खरीदार हैं, हमारे को क्या होती है, खरीदार की जरूरत होती है। और खरीदार हमारे को मिलता कैसे है, सामान को ऐड करके, सामान की एडवर्टाइजिंग करवा के हमारे को वहाँ पर खरीदार मिल जाता है अपना। तो आपका आज ये हो गया एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, समझ आ गया। वेयर हाउसिंग में सामान को इकट्ठा करना, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये सब ना हो तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो है आपकी ऑन मंडे। ओके, और अभी तक आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको BST हो अकाउंटेंसी, इस चैनल पर आपको BST अकाउंटेंसी इंग्लिश और मैथमेटिक्स 11th एंड 12th बोथ क्लासेस की, आपको उसमें ऑल चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल डे हमारी क्लासेस होती हैं, TTS एंड MWF। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, आपके लिए क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।